नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। तो दूसरा पत्र खत्म हुआ और अंत समय में उसमें कुछ भी एक पंक्तियां लिखी थी, मैं चला तुम्हें ढूंढने तुम्हें ही साथ लेकर। भगवान को कह रहे हैं, कृष्ण कन्हैया को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ही साथ लेकर के, तुम्हारे ही नाम का सहारा लेकर के मैं तुम्हें ही खोज रहा हूं। ये कहा अंत में उस पत्र में, ये आखिरी पंक्ति लिखी थी। परिवार वालों को कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करना मेरी, लेकिन एक बात है कि मेरी परीक्षा लेने वाला ही चिंतक होगा मेरा। यह मेरा जो चिंतक है, चिंतक ही परीक्षा लेगा मेरी, और चिंतक ही परीक्षक होगा मेरा। मेरे जीवन में या परीक्षा में बाधक ना बनना है तो मेरे हितैषी बनो और कृष्ण प्राप्ति का आशीर्वाद दो मुझे। और ये आपका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि मेरे शरीर संबंधी हो और मेरा हित सोचना आप लोगों का, आप सभी का कर्तव्य बनता है। मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना करना चाहो तो प्रार्थना करो, बस यही आपकी तरफ से मेरी सहायता हो सकती है। दूसरी ओर किसी प्रकार की सहायता कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये मार्ग सिर्फ मेरा और मेरा ही है, अन्यथा किसी का नहीं। अब तीसरा पत्र लिख रहे हैं ओम प्रकाश जी, अपने सखा रामकरण जी को लिखा है और कहा है कि मित्र, अब मुझे साक्षात श्री वृंदावन का दर्शन होता है। मैं श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, अब उनके पास ही जा रहा हूं। देख लिया ना, कोई कहता है मैं राजस्थान रह रहा हूं, कोई कहता है मैं आसाम रह रहा हूं, मुझे वृंदावन आना है, मुझे वृंदावन वास जाना है। मेरे परिवार वाले नहीं चाह रहे कि मैं वहां जाऊं छोड़ करके, लेकिन ये नहीं मान रहे, बस अपनी बात को लेकर के बैठे रहेंगे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। अभी ओम प्रकाश जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जहाँ चाहोगे वहाँ वृंदावन धाम और धामी दोनों प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो भजन चाहिए चाहिए चाहिए। कल विनोद बाबा का प्रवचन सुना था 2 लाइन का, उन्होंने ये कहा कि मैं अपना जीवन का अनुभव, बरसाने वाली लाडली किशोरी है ना जो विनोद बाबा जी, उनकी बातें बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि सब कुछ करके देख लिया, कठोर से कठोर साधना देख ली है ना, नियम व्रत सब कुछ करके देख लिया, लेकिन निचोड़ निकला तो इतना निकला, सतत नाम और कुछ नहीं। नाम है ना तो धाम भी प्रकट है और धामी दोनों प्रकट है। किसी भी संत भगवान के पास चले जाओ, आज के दिन बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष ब्रज में हैं। 6 संत भगवान तो बिल्कुल सामने हैं। वो 6 के 6 संत भगवान ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम और कुछ नहीं। लेकिन जैसी श्री जी की इच्छा, और जिससे जैसा चाहे करवा ले। अच्छा हो जाए तो कृपा है, बुरा हो जाए तो लाडली जी करवा रहे हैं। मेरे लाडली जी को दोष दे रहे हो भाई। तो कहते हैं कि अब मैं श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, अब उनके पास ही जा रहा हूं। आप भी नाम जप किया करो रामकरण भैया, नाम का सुख क्या होता है ये मैं ही जानता हूं। जो प्रेम मेरे हृदय में इस नाम ने प्रकाशित कर दिया है, वो मैं किसी को बता नहीं सकता। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं उस प्रेम की प्यास बुझाने, उस प्रेमी को पाने के लिए अब कहीं रह नहीं सकता उनके बिना, इसलिए मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं।
उनके पास मुझे रहना अच्छा लगता है, मैं उनसे दूर रह ही नहीं सकता। उनके बिना जीवन नीरस लगता है भैया। फिर नीचे लिखा प्रणाम। अब ओम प्रकाश जी को 1 माह हो गया था बिना खान पान करे। 1 महीने बाद कहां पे? ये वहां आके रुके हैं जहां पे अभी ओम प्रकाश जी विराजमान हैं। वो वृंदावन से थोड़ा सा साइड में है वो स्थान। एक पानी का टैंक भरने का कोई जगह है, उसके नीचे की साइड में बिल्कुल भगवान शिव शंकर का छोटा सा मंदिर है। और वहीं पे ओम प्रकाश जी, वो पेड़ आज भी विराजमान है, वो लता आज भी विराजमान है और वही है, बट वृक्ष है। और वहां उस टाइम जंगली जानवर होते थे, बोलते हैं, झाड़ी झक्कड़, खेती बिल्कुल दूर था और कोई नहीं। वो स्कूल की ड्रेस में थे, हाफ पैंट पहने हुए, स्पेस शर्ट पहने हुए। 1 माह हो गया था, वहीं पड़े थे। 1 महीने में ना जल ना अन्न ना वो स्थान छोड़ा। 1 महीने बाद एक साहू बाबा समझते हो, एक जमींदार जो खेती क्यारी करने वाला होता, किसान आया। तो उसके कान में कुछ रोने की सी आवाज आई। आवाज भी किसकी? कि बालक की। और आवाज कैसी थी? हे कृष्ण, हे कृष्ण करने की। 1 महीने में 15 बरस 16 बरस की आयु जिस संत भगवान के, जिस बालक की हो और उसको भोजन नहीं मिला हो, जल नहीं मिला हो, तो उसकी आवाज कैसी होगी? एक बार वहां उस स्थान पर अपने आप को विराजमान करके देखो। तब उस किसान ने सोचा कि किसी को चोट लगी होगी, तभी वो इतनी बुरी तरह रो रहा है। इतनी करुण आवाज उसकी आ रही, कोई तो उसको कष्ट होगा बहुत ज्यादा। तब वो बाबा उस ध्वनि की दिशा में गए और ओम प्रकाश जी दिखाई दिए। ओम प्रकाश जी सरखंडे होते हैं, उनका जो पत्ता होता है बस वही। उधर बहुत सारे पेड़ टहनियां थी, उन्हीं के बीच में जमीन में लेटे हुए, अपने पैरों को मोड़े हुए, एक हाथ अपने सिर के नीचे लगा रखा, आंखों में आंसू। उस अवस्था में दिखाई दी ओम प्रकाश जी। तब पूछा बाबा ने, क्या हुआ बेटा? तब कहा, कुछ नहीं। देखो, ये सब भी श्री कृष्ण भगवान ही करवा रहे थे। अगर अपने भक्त को प्रकाशित नहीं करते और ऐसे ही उनको ले जाते तो क्या आज ओम प्रकाश जी का चरित्र होता? क्या इस चरित्र से जो शिक्षा हमारे को मिलनी चाहिए, और ये साबित भी हो गया कि बाल्यावस्था में भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये समझ पाते हम? नहीं समझ पाते। और उनके इतने महान भक्त का महान त्याग विफल कैसे कर देते? जिनकी सांस सांस में भगवान श्री कृष्ण समाये हों, उनको ऐसे चुपचाप कैसे ले जाते वो? उनका जैसे एक योद्धा का शौर्य होता है ना, तो भक्त भी योद्धा से कम नहीं, उनके बराबर में है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि योद्धा तो शस्त्रों से लड़ता है, लेकिन भक्त अपने आप से लड़ता है। शस्त्रों से लड़ना आसान है और अपने आप से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके 6 विकार बहुत खतरनाक हैं, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि। उनसे लड़ना सबसे खतरनाक है। लेकिन ये तो ऐसी अवस्था थी जिसमें ममता भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, दुलार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए था। लेकिन सबका सब न्यौछावर कर दिया अपने प्रीतम प्यारे सखा को पाने के लिए। तो ये सब मान लो भगवान ही बुलवा रहे थे, नहीं तो बताना नहीं था। जो 1 महीने से अब तक
जहाँ कोई नहीं आता जाता, जल पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, कोई पूछने वाला तक नहीं आया, क्या आज ओम प्रकाश जी को ये बताना जरूरी थोड़ी था? सोचो, भगवान ने ही उनकी वाणी से बुलवाया है शायद। कहा कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तब कहा कुछ नहीं, इतना कहा, सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन की कमी है। 1 माह से यहां हूं, अन्न जल त्याग दिया है, उनके विरह में हाँ कृष्ण करके विरह में जलते रहे हैं। वो बाबा ऐसे सुना, ऐसे मासूम बच्चे को 1 महीना हो गया, और वो भी कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में। यहां बाबा खेत जाना भूल गया और वहीं से वापिस हो गया। क्या आपको लगता है कि बाबा ने हठ नहीं किया होगा? ओम प्रकाश जी को कहा कि बेटा घर चल, मेरे पास चल, गांव चल, कुछ खा पी ले, बहुत दिन हो गए, भगवान ऐसे नहीं मिलते। समझाया नहीं होगा? जरूर समझाया होगा, लेकिन ये तो उनको पहले ही पता था सब कुछ। 3 पत्रों में जो लिखा था कि अब ज्यादा दूरी नहीं है, जिस चीज की मुझे चाहत है वो प्राप्त होने वाली है। ये जो 72 दिन लगे थे, 72 डेज, ये तो सिर्फ अपने भक्त को प्रकाशित करने के लिए लगे थे। ये तो भक्त को पहले ही पता हो गया था कि अब मिलन होगा, इसलिए कह रहे हैं। वो किसान बाबा था, वहीं मुड़ लिया उनका हृदय। इतना मतलब अंदर से दया थी ओम प्रकाश जी के प्रति उन बाबा के हृदय में कि अब सहा नहीं गया, उनसे रहा नहीं गया। वो फटाफट गांव पहुंचे और गांव में चले गए। गांव जाने के बाद उन्होंने ये बात आग की तरह फैल गई, जिसको देखे उसको बताए, कोई उस बालक को कोई खिला दो, कोई पिला दो, बहुत मासूम है, वो हानि हो जाएगी उसको, वो शरीर छोड़ देगा, वो मर जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश जी के बाद में क्या हो गया, लोग आने जाने लगे और ये बात पूरे मथुरा मंडल में फैल गई और सबके दिमाग में एक बात चल रही थी, कोई बालक है 15-16 बरस का और बस वहां पे 1 माह हो गया है उसको, बिना अन्न जल खाए हुए पिए हुए उसने अन्न जल त्याग रखा है। और किसके लिए? श्री कृष्ण विरह में। भीड़ इकट्ठी होने लगी और कहा कि उठ भी नहीं रहा, कहां पे है? लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे तब एक संत भगवान ने उनके चारों तरफ एक घास फूस की एक झोपड़ी बना दी थी और ओम प्रकाश जी ने बताया कि एक तख्ती पर लिखवा दिया कि आप लोग, हर किसी को तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी, गला सूखा हुआ था, शरीर में जो बोलने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है जिससे थोड़ा सा साहस बनता, शरीर में थोड़ी सी हिम्मत जो आती, वो तो कहाँ से आएगी, इतने दिन हो गए थे। ये करते करते मान लो 1 महीना हो गया था तो अब 35 दिन हो गए होंगे, शायद 5-4 दिन और बढ़ गए होंगे। लोग आते जाते, बात तो बिल्कुल आंधी की तरह फैल चुकी थी। तब ओम प्रकाश जी ने कहा, एक तख्ती पे लिखवा दिया कि आप लोग यहाँ आते हो और तरह तरह की बातें करते हो, इस समय इससे मेरा जो मनोरथ है वो पूर्ण नहीं होगा, मेरा मनोरथ अकेले में ही पूर्ण होगा, आप यहां ना आया करो, नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा। देखो, लेकिन अब तो मेरे में ही सामर्थ्य नहीं है जाने की, इसलिए आप लोगों से ही प्रार्थना है। ऐसी बात कही तो जो भी देखता वो दूर ही हो जाता, उनके पास नहीं जाता, दर्शन करके आ जाते चुपचाप,
बोलते नहीं थे, लेकिन थोड़े से साइड में आकर के बातें जरूर करते थे कि छोटा सा बालक है, इसकी मैया बाबा को इसकी फिक्र नहीं है। ये प्रभु, आप ऐसे ऐसे बालकों की परीक्षा लेते हो, कोई मेरे जैसा होता कठोर हृदय का। अरे कहाँ भगवान मिलेंगे भैया, इतनी छोटी सी उम्र में काहे अपने आप को मार रहे हो? उठो और घर जाओ, हैं? अपनी मैया की गोद में रहो, अभी खाने पीने की उम्र है। लेकिन कोई निर्मल हृदय का होता, भगवत प्रेमी होता, वो कहता, देखो कितनी तड़प है प्रभु से मिलने की। यहाँ दुनिया काम क्रोध मद मोह लोभ माया के चक्कर में पड़ी है, और ये बालक है निर्मल हृदय का, इसको प्रभु प्राप्ति के लिए ही सूझ रही है बस। जो कि जीव का उद्देश्य यही है, जन्म लेने का, मानव जीवन धारण करने का एक उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवन नाम। अगर देखा जाए तो ये बालक बिल्कुल सही छोटी सी उम्र में ही अपने कार्य में लग गया है। मथुरा में ऐसे लोग आते और चले जाते। वही मथुरा में उनके यहाँ के एक चाचा जी रहते थे। जैसे जैसे बात फैली तो वो भी देखने चले गए थे। उनको पता नहीं था कि यहाँ ओम प्रकाश जी हैं। वो मिलने आए हैं, तब देख करके पहचान लिया, और तब उन्होंने बोला कि ओम प्रकाश है। तब कहा, ओम प्रकाश चलो हमारे साथ, घर वाले परेशान हैं, आप चलो। लेकिन तब ओम प्रकाश जी ने मना कर दिया और कुछ खास बात ही नहीं की। औरों से तो थोड़ा बहुत बोल भी लेते थे, लेकिन जब उन्होंने जाने की बात की तो उनकी तरफ बस, मतलब बोलते नहीं, ना चाह के बात नहीं करना, वही किया उन्होंने। मन नहीं था बात करने का और मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। तब जाने लगे, तब धीरे से कहा, चाचा जी एक विनती करूं, एक बात बोलूं। कि कहा, बोलो भाई। घर वालों को मत बताना, क्योंकि मेरा सिर्फ अब एक से ही नाता है, सब रिश्ते नाते मैं तोड़ के यहां आया हूं, और जब तक मिलन नहीं होगा अब मैं यहां से जाने वाला नहीं। आप उनको बता दोगे तो उनको पीड़ा बहुत होगी।